मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे दुश्मनों, आपके चरणों में नतमस्तक नमस्कार। पुरानी बात है, एक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था। एक छोटी सी बच्ची को स्टेज पे खड़ा किया गया कि बेटा सिमरन करो, सिमरन करके संगतों को सुनाओ। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। कोई फिल्म देखी हुई थी, उसका गीत होठों पे आ गया और वो बोल मुंह से निकल पड़े, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। नन्ही बच्ची ये समझ करके कि मुझे गाना है इसलिए खड़ा किया गया है, और झूम झूम के गा रही थी, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। संगतें हंस हंस करके निहाल हुई जा रही थीं। कुछ लोग बड़ी सोच में पड़े थे कि ये सिमरन कैसा है। तभी स्टेज से एक महात्मा ने उस बच्ची का बचाव किया और उस सिमरन के अर्थ को समझाने की कोशिश की। बताया कि जाने अनजाने में भोले भाव इस बच्ची ने जो भी गाया है उसमें बड़ा रहस्य छिपा पड़ा है, और वो रहस्य ये है कि ये जो माया नागिन है, ये सपेरे के बीन की धुन पर नाचती है। सपेरा ही है जो बीन बजाता है और उसकी धुन पर माया नागिन नाचती है। माया संसार की मोह, माया राग द्वेष, ईर्ष्या जलन वैर, जो संसार है, इस लुभावनी और डरावनी माया को हर कोई जानता है। तो कहा कि ये सपेरे की धुन पे नाचती है, और सपेरा होता है सदगुरु। सदगुरु जो धुन बजाता है, ज्ञान की धुन, माया उस पर नाचती है। लेकिन कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। ऐसा अनेक बार हुआ, इतिहास में दुर्घटना हुई। नागिन कभी कभी मद मस्ती में डस लेती है सपेरे को। नागिन फन उठाकर सपेरे को डस लेती है और गुरु लोप हो जाता है। जरा सी असावधानी और गुरु लोप हो जाता है। ऐसा इतिहास में कई बार हुआ। तो साथियों, माया नागिन और सपेरा, इसको भली प्रकार ना समझे तो तुमने ज्ञान के मार्ग पे कदम कहां रखा है। पिछले कुछ समय में मेरे पास बेशुमार फोन आए। अब बेशुमार कह के मैं झूठ क्यों बोलूंगा, दुनिया को आदत है झूठ बोलने की। मुश्किल से 8-10 फोन आए, मगर वो 8-10 मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। उसमें लोगों ने जो चर्चा किया वो यही किया कि आपकी बातें सुनी, सच लगती हैं। मगर अब हम क्या करें, गुरु निकल गया हाथ से। अब ये जो ज्ञान है, कैसे इसमें प्रवेश करें, कैसे अपने भक्ति को बचाएं। तो वहाँ
सोचना पड़ा, विचार करना पड़ा कि समाज के लिए एक संदेश दे दूं, क्योंकि मैं अब थोड़ा बीमार रहने लगा हूं। 63-64 वर्ष की आयु में प्रवेश कर गया हूं और अब मैं कब मैं मुझ में समा जाऊं, यानी मैं जो प्रकट हूं तो प्रकट से कब अप्रकट में चला जाऊं, जैसा कि मेरे गुरु ने मुझे आभास कराया, ज्ञान दिया कि कहीं कुछ नहीं है, सब ढोंग है। सच्चा ज्ञान ये है कि तू जो प्रकट है और तू ही है जो अप्रकट है, और तुझे यह यात्रा करनी है, प्रकट से अप्रकट की यात्रा। तो इसी को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु कोई डरावना सपना नहीं है। मृत्यु एक त्योहार है, एक उत्सव है। मृत्यु एक घटना है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं। चूंकि अब उम्र भी बढ़ रही है और मैं बीमार भी रहता हूं, तो मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। ये जो ज्ञान है आपके पास, गुरु से लिया ज्ञान है, आप समझ नहीं पा रहे, आप गंवा रहे हैं अपने ज्ञान को, खिलवाड़ कर रहे हैं, गंवा बैठेंगे, निकल जाएगा हाथ से। इससे जो आपको लाभ होना था वो नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान उतरा नहीं है। ज्ञान का खिलौना हाथ में है, अभी जीवन में ये उतरा नहीं है। कुछ सिद्धांत समझ ना लोगे तो ये उतरेगा भी नहीं। मैं ज्यादा लंबा ना जा करके संक्षेप में बता दूं, ज्ञान का वास्ता सिर्फ गुरु से होता है। गुरु और शिष्य के बीच की घटना है ज्ञान का होना। और ये जो गुरु ज्ञान का उपहार लेकर आता है, तो ये समाज से कुछ चाहता है। ये चाहता है कि तुम्हें जो ज्ञान दिया गया, तुम्हें बता दिया कि ये नश्वर संसार है जिसमें तुम उलझे पड़े हो, तो इस नश्वर संसार को उन लोगों के साथ बांटना शुरू करो जो इस संसार में दुख पा रहे हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं। उनको गले से लगाओ, जैसा कि बाबा जी कहा करते थे कि मानवता अपनाओ, गरीब को, कमजोर को गले से लगाओ। तो इस ज्ञान के साथ ये जो मानवता है, ये गुरु का मिशन होता है। तो गुरु और गुरु का मिशन दोनों को समझ लो। गुरु ज्ञान लेकर प्रकट होता है, गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता है, और गुरु एक मिशन सामने रखता है। वो मिशन होता है मानवता का मिशन। फिर क्या होता है, जब तक ये मिशन गुरु के हाथ में होता है तो मानवता प्रफुल्लित होती है। लेकिन फिर एक मंडल बनता है, उस मंडल में अधिकारी खड़े होते हैं, ज्यादातर गुरु के रिश्तेदार, चटोरे जुबान वाले रिश्तेदार, संसार के भोग विलास इकट्ठे करने की चाहत रखने वाले रिश्तेदार, वो शामिल हो जाते हैं और मिशन को गुरु के हाथों से छीन लेते हैं। क्योंकि वह जो मिशन है अब, वह संपत्ति और संपदा पैदा करने लगता है, दौलत इकट्ठी होने लगती है, और वह मिशन अक्सर लुट जाता है रिश्तेदारों और अधिकारियों के हाथों में। और ऐसे वक्त में गुरु हत्या का शिकार होता है।
हत्या के विषय में बार बार प्रश्न किए गए। बेशर्म लोगों ने मुझे झूठा कहा, कदम कदम पे कि मैं झूठ बोलता हूं, मगर एक बात ना बता सके कि मैंने झूठ क्या बोला। और उल्टा ये जो दावे करते हैं कि ये सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, ये बेशर्मों की तरह, मक्कारों की तरह झूठे मुकदमे कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है झूठ बोल रहे हैं, झूठे मुकदमे कर रहे हैं, झूठे और बहुत घटिया घिनौने काम कर रहे हैं। इससे मोह भंग हो गया। और जैसा मैंने कहा था कि बहुत तेजी से टाइटैनिक की तरह नोज डाइव होगा। नोज डाइव का मतलब होता है नाक के सहारे डूबेगा। और आप देख रहे हैं कि मिशन गर्त में जा रहा है। आज जो नजर आ रहा है वहां कहीं आध्यात्म का, परमात्मा का, मानवता का, आध्यात्मिक चिंतन का, ज्ञान का कहीं कोई जिक्रा नहीं है। हर जगह जिक्रा है जुड़ो जुड़ो, नाचो गाओ, खेल तमाशे। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, आप देख रहे हैं मिशन बहुत तेजी से पतन की ओर जा रहा है। तो मैंने बात बताई, एक गुरु का मिशन और एक इसकी संभाल करने के लिए बनाया गया मंडल। उस मंडल पर काबिज हो जाते हैं अधिकारी और रिश्तेदार। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं और मिशन लुट जाता है। और इसका एक सबूत ये है कि अंतिम काल में बाबा जी के मुख से निकला था, रो रो के बाबा जी ने कहा था, राजमाता जी ये मिशन अब वो मिशन नहीं रहा। ये जहां से शुरू हुआ वहां से भी पीछे चला गया। इस मिशन में अब मनमत वाले लोग, पदों के भूखे, जो साथ संगत की माया को हराम का माल समझ करके खाते हैं, ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं। बाबा जी की अवहेलना हो रही थी। बाबा जी को बहुत पीड़ा दी जा रही थी। मुझे हुक्म हुआ कि इतिहास लिखना है तो मुझे बताना पड़ेगा कि बाबा जी को कहां कहां पीड़ा दी जा रही थी, कैसे कैसे अवहेलनाएं हो रही थी। मुझे याद है सैकड़ों करोड़ रुपया सरोवर को बनाने में खर्च किया गया। क्या बनाएंगे? शानदार बनाएंगे, आलीशान बनाएंगे। बाबा जी ने कहीं पूछा होगा कि क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की, तो बाबा जी की जुबान को बंद किया गया, नहीं, शानदार बनाएंगे, आलीशान बनाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, कभी ये बताओ, एक आध्यात्मिक गुरु जो परमात्मा की चर्चा करने आया है, मानवता का संदेश लेके आया है, क्या वो कभी शानदार और आलीशान बनना चाहेगा? अपने दिलों पे हाथ रखो और पूछो अपने आप से, क्या हमारे बाबा जी आलीशान बनना चाहते थे, शानदार बनना चाहते थे, या ये कुछ गुरु घंटाल थे जो अवहेलना कर रहे थे बाबा जी की? फव्वारे बनाएंगे। वो कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क के पास जो फव्वारा है, दुनिया देखने आती है। हम भी फव्वारा बनाएंगे, दुनिया देखने आएगी। असलियत कुछ और थी। परिवार के एक सदस्य की हवस थी बिल्डिंगें बनाने की, डिजाइन करने की, और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की हवस थी। और सैकड़ों करोड़ रुपया साथ संगत का पानी में बहा दिया गया। कहा गया ऑफिस शानदार होना चाहिए। बाबा जी ने पूछा क्या जरूरत है इतना शानदार बनाने की? बताया गया बाबा जी को, बाबा जी हम ग्लोबल होने जा रहे हैं, पूरे संसार में हमारा मिशन फैलेगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, हमें शानदार ऑफिस चाहिए। और एक सीधे साधे संत को
अवहेलना की गई, उसके आशय को नहीं समझा गया और उसी का नाम लेकर के अपनी हवस पूरी की गई। और वो हवस थी आलीशान बनने की और आलीशान दिखने की। मैं यहां आपको चेता रहा हूं, सदगुरु कभी आलीशान बनने की हवस नहीं रखता, खामोश रहता है। यहां मैं एक बात और कहूंगा, यह सवाल आया कि सदगुरु चाहता तो रोक सकता था। अरे इसी बात का तो फायदा उठाया गया। आप कभी अपने दिलों में झांकिए, सदगुरु ने आपको कभी रोका क्या? सदगुरु किसी को नहीं रोकता। आप जानते हैं परमात्मा मौन है। आप पुण्य करते हैं या पाप करते हैं, परमात्मा उसमें भागीदार नहीं होता। वो आपको रोकता भी नहीं, वो कोई प्रेरणा नहीं देता, वो रोकता भी नहीं। कर्म के मालिक आप हैं, कर्ता भाव के मालिक आप हैं। तो ये कर्ता भाव जहां पनपता है, गुरु तो सिखाने आता है कि ये कर्ता भाव त्याग दो, और यहां हवस पैदा होती है कि हम करके दिखाएंगे, आलीशान बन के दिखाएंगे। गुरु कहता है मर्जी है तुम्हारी, जब मेरी नहीं मानते हो तो फिर अपनी कर लो। गुरु की अवहेलना शुरू हो जाती है और बहुत कुछ गुरु का अपमान किया गया। हाथ पकड़ पकड़ के परिवार के लोगों ने उठाया स्टेज से, नाचे नाच बाबा नाच। गुरु को नचाया गया, खुद भी नाचे। सूफी नाइट में लाखों करोड़ों खर्च किया, साथ संगत का पैसा था बर्बाद हो रहा था, इनको मजे आ रहे थे। नाच बाबा जी नाच, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हर तरफ दिखावा, शान, ऐश्वर्य, विलास बिखेरा जा रहा है। गुरु खामोश है। सूफी नाइट देखने वालों ने देखा होगा, ध्यान से देखोगे, बाबा जी नाच तो रहे हैं, कितनी पीड़ा है उनके चेहरे पे, बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। बाबा जी से कहा जा रहा है, बाबा जी ये गीत गा के दिखा दो। अपनी हवस पूरी की जा रही है। बुत परस्ती, बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं, मूर्ति तो बाबा जी ने बताई नहीं। अरे मूर्खो, तुम क्या जानो, मूर्ति पूजा और बुत परस्ती में बड़ा फर्क है। बुत परस्ती तो तुम कर रहे थे, गुरु साक्षात था और तुम बुत परस्ती कर रहे थे। मूर्ति पूजा तो एक पवित्र कार्य है, यह तो आपके मन को एकाग्र करने के लिए होता है। यह इसलिए होता है कि आप खुद आप में समा जाए। गुरु जब लोप हो जाता है तो गुरु की मूर्ति क्यों आती है जहन में, क्यों आती है ध्यान में? निशाना चाहिए। निशाना किसे बनाओगे? निशाना इश्क सूफियाना को बनाओगे। नाच गाने खेल तमाशे डांडिया नाच को निशाना बनाओगे तो कहां जाओगे? इसलिए कहा जाता है अपने गुरु का दामन मत छोड़ो। शरीर छूट गया मगर गुरु वातावरण में है। जागो नादानो जागो, गुरु इर्द गिर्द है। तुम्हें छूना है गुरु को। तो मूर्ति और मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है? अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को मोह से, वासनाओं से, संसार से मुक्त करके एक चित्त होकर के पवित्र भावना से बैठो। तुम छू लोगे, उस गुरु को छू लोगे जो लोप हो गया है, शरीर छूट गया है। मैं दोहरा दूं, यहां तो गुरु होलसेल में गुरु बनाए जा रहे हैं। तू नहीं भाई तो मैं
कि बाबा जी तेरा नाम ले गए थे कि मेरा नाम ले गए थे कि तू ये आएगा तो दंगा हो जाएगा इसलिए तू बन जा, हमारा पत्ता काम कर गया। सब नाटक था, सब नाटक था। यह इतिहास है। मिशन बर्बाद हो गया, मिशन डूब गया, क्योंकि मिशन परिवार के हत्थे चढ़ गया, चढ़ा दिया गया। इन बूढ़े अधिकारियों ने भरपूर साथ दिया, क्योंकि लाखों रुपए की तनख्वाहें मिलती थी। मिशन का अपहरण कर लिया गया, मिशन परिवार के हाथों में सौंप दिया गया, धंधा बना करके, बिजनेस बना करके। मैं दावे से कहता हूं, परमार्थ के नाम की कोई चीज नहीं है। यहां जिसको ये परमार्थ कहते हैं वो सब दिखावा है। ब्लड डोनेशन, कौन सा इनके बाप का कुछ खर्च होता है? सरकारी पैसा खर्च होता है, महापुरुष इकट्ठे हो जाते हैं, टेंट लग जाते हैं, नाम हो जाता है, अगले दिन अखबारों में नाम छप करके दुनिया में शोर मचाते हैं, गाल बजाते हैं, बड़ा परमार्थ कर दिया। और यही बेशरम लोग जब कोरोना आता है तो रोटियां, एक एक रोटी पे पोस्टर छापते हैं कि हमने रोटी भेजी है तुम भूखों के लिए, तुम गरीबों के लिए हमने चाय बांटी है। पोस्टर छाप छाप करके चाय पिलाते हैं, रोटियां खिलाते हैं। परमार्थ नाम की कोई चीज नहीं। कहीं मुझे याद है बाबा जी ने कहा था, हेल्थ सिटी, सैकड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपया इकट्ठा हो रहा था। बाबा जी कहते थे, मुझे याद है किसी मीटिंग में कहा था, उस मीटिंग की विचार है ये कभी वो सामने नहीं लाएंगे, ये बहुत कुछ छुपा गए, वो आपको नहीं पता लगने देंगे। बाबा जी ने कहा था कि अगर इतना बड़ा अस्पताल बनाने की जगह छोटी छोटी डिस्पेंसरियां सभी भवनों पे बना दी जाएं तो शायद मानवता का ज्यादा भला हो जाए। मगर इनको तो आलीशान बनने की हवस सर पे सवार थी। उनमें से एक बोला, मैं जानता हूं कौन बोला, नाम नहीं लूंगा, ऐसा अस्पताल बनाएंगे जिसकी छत पे हेलीकॉप्टर आकर के उतरेगा, अमीरों का अस्पताल बनाएंगे। तो ये सब चल रहा था। ये सारी जिद्दोजहद जो चली, यहां एक बात कही गई, आज मैं इसे स्पष्ट कर दूं, मुझे मालूम है कि बोलने वाले बहुत बोलेंगे, बहुत चिल्लाएंगे, समझदार लोग ही समझ पाएंगे। तुम्हें क्या लेना अनुराग तर? हाँ, मानते हैं कि हत्या हुई है, मेरे पास सबूत है, बेशुमार सबूत है, इन लोगों के मुंह से निकला है, इन सब ने माना है कि हत्या हुई है, हत्या को छुपाया गया है, बहाने बनाए गए हैं, हील हुज्जत की गई है, साथ संगत को बहुत सारी सच्चाइयां बताई ही नहीं गई। कहां है बाबा जी की वो अटैची? पर्सनल दस्तावेज कहां है? कहां है बाबा जी के कागजात? कभी सामने नहीं लाए गए, किसी कमेटी के सामने नहीं रखे गए कि हमारे पूज्य बाबा जी के। और कहां है बाबा जी की वसीयत? कुछ तो बाबा जी ने सोचा होगा, जो सोचा था उसे भी खा गए। मिशन एक धंधा बन गया था कमाई का, और इसको परिवार ने निगल लिया। परिवार को चाहिए था ये धंधा, और आज आपको नजर आ रहा है, हर जगह परिवार नजर आता है। ये मिशन परिवार की भेंट चढ़ाना था, इसीलिए ये सारा द्वंद्व बचा। और ये पारिवारिक हत्या थी। ये स्पष्ट नजर आया कि परिवार के लोग इसमें सम्मिलित थे। जब मैं ये कहता हूं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों को हजम नहीं होता। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने ज्ञान गुरु से लिया था, कौन सा ज्ञान असर करेगा, गुरु वाला या मंडल वाला? आज आप मिशन का नाम लेके झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। कभी ये शर्म नहीं आती कि जो हमारे सदगुरु ने कहा कि ये मिशन वो मिशन नहीं रहा,
तो हम सदगुरु को छोड़ करके लग गए मिशन को बचाने के लिए। बचा लो मिशन, तुमने बचा लिया ना, मिशन बचा लिया ना। तुमने ये रोशन मीनार वाला, आईपीएल मैच खेलने वाला, ये जलसे तमाशे और खेल तमाशे करने वाला, ये इश्क सूफियाना, ये डांडिया नाच करने वाला, झूमने वाला मिशन बचा लिया ना। गुरु को तो गंवा बैठे। गुरु के बगैर ज्ञान काम आएगा क्या? तो ये है उन लोगों का जो 8-10 लोगों ने फोन किए, उनके प्रश्नों का उत्तर। ज्ञान गुरु की संपत्ति है, गुरु से जुड़े रहोगे तो ज्ञान काम आएगा। तुम तो गुरु के विरोधियों के साथ, गुरु की अवहेलना करने वालों के साथ जाकर के मिल गए हो। तुम किस रास्ते चल पड़े हो? मैं भविष्यवाणी करता हूं, यह मिशन अभी और औंधे मुंह गिरेगा, ये नरक की गहराइयां भी देखेगा। मेरे दोस्तों, किस रास्ते चल पड़े हो? गुरु को छोड़ दिया और उस मिशन को पकड़ लिया जिसने गुरु की कदम कदम पे अवहेलना की, जो परिवार के हत्थे चढ़ गया। तो ये ज्ञान मिशन का, परिवार का या मंडल का ज्ञान नहीं था नादानो, ये सतगुरु का ज्ञान था। और आखिरी बात, सदगुरु का शरीर टूटा है। तुम हिम्मत क्यों हार गए? तुमने थोड़ा सा खोजने की कोशिश नहीं की। शरीर टूटा है, लेकिन बाबा हरदेव सिंह हम तेरे को जाने कहां देंगे। तुमने जुड़ने की कोशिश नहीं की कि बाबा जी आपने हमें ज्ञान दिया, आप कैसे छोड़ के हमें जा सकते हो। तो बाबा जी का संदेश था, उसको मिलेगा बाबा जी जिसे बाबा जी चाहिए। जो डगमगा गया, मिशन, मंडल, रोशन मीनार, इश्क सूफियाना, आईपीएल मैच, खेल तमाशे, कपिल शर्मा शो, अमिताभ बच्चन जिसको भाने लगे, तो ले जाओ मिशन। बाबा जी ने तो कब का मिशन त्याग दिया था। तो अंत में याद आती है वो बच्ची, और बहुत याद आती है जिसने स्टेज पे खड़े होकर के सहज में सिमरन किया था। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बहुत जल्दी फिर हाजिर होऊंगा। आज सिर्फ इतना, गुरु वाले गुरु को नहीं छोड़ते, दुनिया को छोड़ देते हैं। तुमने गुरु से ज्ञान लेकर के दुनिया पकड़ ली और गुरु को छोड़ दिया। अंतर्मन में विचार करना, जवाब मिल जाएगा। और बुत परस्ती और मूर्ति पूजा का फर्क फिर कभी बताऊंगा। आज सिर्फ इतना बता दूं, बुत परस्ती होती है कि बाबा जी कुछ बोलो मत, जो हम कह रहे हैं सुनो हमारी, हमें आलीशान बनना है, शानदार बनना है। गुरु को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करना, ये मान के चलना कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए जा। इसे बुत परस्ती कहते हैं। बुत परस्ती में जो समझता है कि मैं इबादत कर रहा हूं, वो हावी होता है, वो जिंदा होता है। बुत मृतक होता है, पत्थर होता है। ये लोग जीते जी इंसान को बुत बना देते हैं। बुत परस्त लोग जिंदा इंसान को भी बुत बना सकते हैं, मगर इसके विपरीत मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में
ये एक विज्ञान है। साधक भी खो जाता है, मूर्ति भी खो जाती है, रहती है चेतनात्मा। मूर्ति सिर्फ एक निशाना होती है। अब निशाना किसे बनाना है, यह निर्णय आपने लेना है। जगत गुरु शंकराचार्य परम वेत्ता शिव जी की मूर्ति की स्थापना करके ब्रह्म की चर्चा करते थे। रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने इस मूर्ति पूजा के विज्ञान को समझा। काली मां की मूर्ति के सामने बैठे, एक चित्त हुए और उनकी आत्मा चेतन जाग उठी। मीरा कृष्ण की मूर्ति को लेके गली गली कूचे कूचे गांव गांव नाची झूमी और उसकी आत्मा जाग गई। तो मूर्ति पूजा और बुत परस्ती में बहुत फर्क है। पूजा और परस्ती, इस फर्क को समझ लेना दीवानों। बरगलाय में ना आना। और अंत में ज्ञान तभी काम करता है जब तक तुम्हारे हृदय में तुम्हारा गुरु विराजमान है। और अगर गुरु की जगह गुरु का विरोधी तत्व, गुरु की अवहेलना करने वाला मिशन, मंडल, अधिकारी, रिश्तेदार, आलीशान होना, ये सब अगर तुम्हारे दिलों में हावी हो गया है कि तुम बहुत आलीशान हो, तो विदा हो गया, ज्ञान तुम्हारे हाथों से छिन गया। गुरु कभी आलीशान नहीं होता, वो तुम्हें कभी आलीशान नहीं बनाता। तो आज इतना ही। गुरु का ज्ञान, गुरु का शिष्य, और मिशन क्या है, और मंडल क्या है, और नागिन क्या है, और सपेरा क्या है, ये सब कुछ आपके चरणों में रखा। फिर हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपके चरणों में प्रणाम।